हरिओम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे कि ट्रू मेडिटेशन क्या है, सच्चा ध्यान क्या है। कितने सत्रों में हम लगातार ध्यान की ही चर्चा कर रहे हैं और ध्यान में हम हमेशा एफर्ट्स करते हैं। ध्यान हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है मेडिटेशन ऑन ऑब्जेक्ट, यानी हम हमारी अटेंशन को बाहर किसी वस्तु, किसी मंत्र, किसी ज्योति या ब्रेथ या दो आंखों के मध्य, भ्रू मध्य, किसी भी जगह पर हम कंसंट्रेट करते हैं। इसमें हमारा अटेंशन बाहर होता है और वी कंसंट्रेट देयर, लाइक इन दी आनापानसति मेडिटेशन we focus our attention on breath. So that is first type of meditation, meditation on object. दूसरा मेडिटेशन होता है जबकि हम अपनी अटेंशन मेडिटेटर पर ले आते हैं, सब्जेक्ट पर ले आते हैं जो मेडिटेशन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथ। स्ट्रेट यू ब्रिंग योर अटेंशन टू द मेडिटेटर, सब्जेक्ट को जो मेडिटेट कर रहा है, हु एम आई के जरिए। हु इज दैट, who is that person who is meditating? To find the source. In order to find the source of meditator or I, we bring our attention inward. तो ये दो तरह के मेडिटेशन है। एक है प्रोग्रेसिव मेडिटेशन जिसमें हमारा अटेंशन आउटवर्ड होता है, मंत्र जप, ब्रेथ अवेयरनेस, किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगातार कंसंट्रेट करते हैं। इसको कहा बेसिक मेडिटेशन या प्रोग्रेसिव मेडिटेशन। और दूसरा है डायरेक्ट पाथ, सेल्फ इंक्वायरी, ब्रिंगिंग योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज द मेडिटेटर। कौन मेडिटेट कर रहा है उसमें ये होता है। दोनों में ही एफर्ट्स है। एक में अपनी अटेंशन को बाहर ले जाना और दूसरे में अपनी अटेंशन को विड्रॉ करके सब्जेक्ट पे केंद्रित करना। कहते हैं दोनों ही मेडिटेशन में क्योंकि एफर्ट्स है तो माइंड इज एट वर्क। जहां भी एफर्ट्स है वहां पे मन का क्रियाशील है, मन क्रिया में लगा है। बाहर की अटेंशन जब ले जाते हैं हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। इनवर्ड हम अटेंशन लाते हैं तो हम माइंड को इनएक्टिव करते हैं, स्टॉप थिंकिंग, नो डूइंग। लेकिन उसके पीछे प्रयास होता है, दैट इज नॉट एफर्टलेस। कहते हैं एक तीसरी तरह का मेडिटेशन है जिसमें नो एफर्ट, जस्ट रेस्ट इनटू योर बीइंग। होनेपन में बस बने रहें, स्टे इनटू साइलेंस, stay into pure awareness. So this is the true meditation. This is a non-meditation.
True meditation is non-meditation because it is your pure nature. It is your nature. लेकिन उसको जानने के लिए चूंकि आपको शुरू में एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मेडिटेशन से या सब्जेक्ट बेस्ड मेडिटेशन से या सेल्फ इंक्वायरी से, तो इसलिए इसको मेडिटेशन कहते हैं। वास्तव में तो ये मेडिटेशन है ही नहीं। When you stay into your being, you stay into the source, you abide into the being, then there is no meditation. संतों ने कहा दैट इज द लव, वो प्योर करंट ऑफ लव है, दैट इज द वननेस, दैट इज प्योर अवेयरनेस, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट। सब में नजदीक है आपके, इतना नजदीक है कि आप उसको जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। कैसे जानना चाहेंगे? उसी के माध्यम से आप सब कुछ देख रहे हैं, उसी के माध्यम से आप सब कुछ जान रहे हैं। दैट इज नोइंगनेस इटसेल्फ, दैट इज बीइंगनेस इटसेल्फ। तो ये बीइंगनेस और नोइंगनेस में ठहर जाना मात्र ही सच्चा मेडिटेशन है। वास्तव में मेडिटेशन है ही नहीं, सहज अवस्था है, वो आपकी सहज स्वरूप है। जागना, सोना और स्वप्न अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं उसके ऊपर की हैं। यानी स्वरूप जो कि आधारभूत है, जो कि बैकग्राउंड है, दैट प्योर अवेयरनेस, बीइंगनेस, नोइंगनेस, उस पे इन सब का, तीनों अवस्थाओं का कवरिंग हो जाता है। और हमारा संस्कार चूंकि बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखता के कारण जागने में सारी वस्तुपरक संसार को सत्य मान लेते हैं। स्वप्न में अगेन उसी सिद्धांत के आधार पर जो पिक्चर स्वप्न में आती है उसको सही मान लेते हैं। और सुसुप्ति में तो हम अविद्या में, इग्नोरेंस में होते हैं, पूर्ण शांत होते हैं, सुख में लीन होते हैं, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं होता। तो सारा एफर्ट्स, सारे हमारे स्वाध्याय का उद्देश्य, सारे शास्त्रों को, बड़े से बड़े शास्त्रों को, वेद को, पुराण को पढ़ने का उद्देश्य, सारी साधना का उद्देश्य केवल यही है कि मेडिटेशन एफर्ट्स करते करते आप एफर्टलेस हो जाएं, एफर्टलेस ईज में आ जाएं, उस परम शांति, उस परम प्रेम, उस परम आनंद में आ जाएं, जिसका दूसरा नाम, वैसे नाम हो ही नहीं सकता, सच्चित है, बीइंग एंड नोइंग। आई एम दैट आई एम, आई एम का मतलब हो गया बीइंग, दैट आई एम इसमें नोइंगनेस है। बस सिंपली आई एम कहें तभी भी वही है। इट इज नॉट ए मेडिटेशन। कुछ मॉडर्न मास्टर्स ने उसको कहा वर्टिकल, स्टे वर्टिकल। व्हेनेवर वी, जब हमारा अटेंशन बाहर जाता है या हम अटेंशन को अंदर लाते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल, माइंड इज ऑलवेज ऑन हॉरिजॉन्टल, माइंड इज
working in horizontal, but there is a vertical dimension where mind stops. So ये जो being है, knowingness है, it is in a way vertical, a point in awareness, and then it starts expanding. चूंकि हमारा माइंड, हमारा मन बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, तो हमेशा मूवमेंट रहता है, टाइमलेसनेस का हमको आभास नहीं होता. इफ वी जस्ट explore or recognize this timelessness through stay in being vertical. In vertical, there is no time, it is timelessness. Horizontal ही dimension में हमने चलना सीखा है, हॉरिजॉन्टल में, which is time and space. In vertical, time stops, timelessness में आ जाते हैं हम, being में आ जाते हैं. जब तक हम टाइम और स्पेस की ग्रिप में रहेंगे, that will be the domain of mind. जब हम टाइम और स्पेस की ग्रिप से बाहर होते हैं, then we abide in that being, जो हमारा स्वरूप है. और उनको सरल शब्दों में कहें तो just be aware, be into your being, just knowing that you are, stay as you are, just उसमें स्टे हो जाएं और कोई टेंशन नहीं. हो रहा है, मैं बीइंग में हूं, ये क्वेश्चन कोई करेगा तो आपका माइंड इज एट वर्क, करने की चेष्टा कर रहे हैं, देन ऑल्सो योर माइंड इज एट वर्क. जस्ट रिलैक्स इनटू बीइंग. इसीलिए हम आजकल बार बार सहज साधना की बात करते हैं, सहज स्वरूप में विश्राम की बात करते हैं. बिकॉज सच्चा मेडिटेशन मीन्स नो मेडिटेशन. सहज रूप से अपने स्वरूप में अबाइड इनटू योर बीइंग, विच यू आर ऑलवेज देयर. वो हम हमेशा हैं, लेकिन उसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है थॉट्स का, माइंड का, उसकी वजह से ये टाइमलेस, स्पेसलेस अवेयरनेस में इतना कुछ स्टफ और कंटेंट्स भर जाता है कि हमें वो बीइंग इन इट्स प्योरिटी विदाउट कंटेंट्स, उसमें हम अवॉइड नहीं कर पाते. एक बार उसकी झलकी ले लें, एक बार उसमें हम स्टे कर लें, करते हैं. अब नाउ इन द मेडिटेशन, व्हाट मेडिटेशन वी आर डूइंग, again and again we are going into that and we stay there, but अभी भी उसका बोध पूरी तरह से नहीं होता. जैसे जैसे उसका आपको बोध आ जाएगा, जैसे जैसे उसका आपको उसमें ठहरना आ जाएगा, you will be so surprised. आपको ये आश्चर्य होगा, अरे ये परम तत्व, इससे तो कुछ नजदीक ही नहीं. यह तत्व तो हमेशा हमारे पास है ही. हमारे पास क्या, हम वो तत्व हैं ही, लेकिन अपनी मन की क्रियाशीलता के कारण, अपने विचारों के आवागमन के कारण, और चूंकि हमारे लिए मेडिटेशन एक एक्टिविटी है या उस
एक्टिविटी को समाप्त करने का, स्टॉप करने का साधन है, प्रयास है। और जहां प्रयास है वहां पे मन सक्रिय है, तो हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, जबकि हम हमेशा स्वरूप में होते हैं। स्वरूप में होते हुए भी स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, वो हमको बहुत दूर लगता है, जबकि वो सबसे पास है। वास्तव में आप अपना स्वरूप ही हैं। यू आर ऑलवेज अवेयर, यू नो दैट यू आर। इस परम सत्य को कौन नहीं जानता कि यू आर। जस्ट यू हैव टू रियलाइज दैट इज रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू नेचर, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ योर एसेंस। केवल हमें इतना ही करना है, स्टे और रेस्ट इनटू योर बीइंग। टेक इट एज ए वर्टिकल, नॉट ए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ही मन हमारा हॉरिजॉन्टल चलता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। वर्टिकल में देयर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर, जस्ट स्टैंडिंग, जस्ट रेस्टिंग। एक तरीके से जो ये बीइंग है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए नाउ, जिसकी बात होती है, स्टे इन नाउ। दो इट इज एटर्नल, इट इज टाइमलेस नाउ, उसमें स्टे करें, अबाइड करें। दैट इज योर प्योर बीइंग, दैट इज स्वरूप। जब आपको एक बार ये रिवील हो जाएगा, then you will say, wow, it was so close, it is always there। मैं इधर उधर भटक क्यों रहा था, ये पास क्या, यही तो मैं हूं, यही तो मेरा एसेंस है, यही तो मेरा स्वरूप है। तो let us now be accustomed, let us abide into our swarupa through rest, विश्राम के साथ, through silence, through relaxation and through being aware। So हरि ओम फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।